गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद लगा रहा हूं बच्चों के आपने पहले वाले 2 लेसन्स अच्छी तरह से सुन भी लिए होंगे, उनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस। आज और इसके बाद वाली जो 3 क्लासेस हैं वो तीनों इज डेडिकेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। और बच्चों मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने पहली वाली 2 क्लासेस अच्छी तरह से ज्वाइन कर ली होंगी, रिवाइज कर लिया होगा, और बाद वाली जो 3 अब क्लासेस आने वाली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें हम क्या क्या कवर करेंगे? हम इनमें सीबीएसई कवर करेंगे, सीबीएसई से रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे, इक्वेशंस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके बाद हम नीट और लास्ट की जो 2 क्लासेस हैं बच्चों, वो लास्ट की हमारी जो 2 क्लासेस है वो स्पेसिफिकली यानी आज की मेरी डेडिकेटेड उसमें डेरिवेशंस हो, और डेरिवेशंस के अलावा क्वेश्चन इमेजेस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, मिरर फॉर्मूला ट्राई करेंगे आज हम, और हम समझेंगे मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है। आज हम सबसे पहले समझेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बहुत बेसिक सच। आज की क्लास आपकी एक तरह से यूं कहना मुनासिब होगा कि पहले वाली जो हमारी क्लासेस थी, पहले वाली 2 क्लासेस में हमने बेसिक्स पढ़ा, अब उसके एप्लीकेशन में आ गए, तो ये बची हुई 3 क्लासेस उसके एप्लीकेशन की रहेंगी। और मैं बच्चों आपको गारंटी देता हूं, अगर ये 5 क्लासेस आपने अटेंड कर ली होगी, फर्स्ट 4 आपने अगर क्लास प्रॉपर्ली अटेंड कर ली होगी, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए, अगर वो आपने सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो कर ली, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों कि इवन आईआईटी एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी आप बड़े आसानी से हंस के चुटकियों में सॉल्व करेंगे। शर्त देखिए, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस अभी तक दिए हुए आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। उसके अलावा जो मैं आपसे बोलते जा रहा हूं, ये रिवाइज कर लो, ये रिवाइज कर लो, ये तो अभी पूरा आपको रिवाइज करना होगा। और अगर आपने सब फॉलो अच्छी तरह से कर लिया तो याद रखो बच्चों, मैं आपको फिर से दोबारा रिमाइंड करवा दूं, जब लास्ट क्लास आएगी तो आप बोलेंगे सर अरे वाह, ये तो हमें अब आईआईटी जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से लग रहा है, ये मेरी गारंटी है। शर्त मेरी सारी क्लासेस आपको लेक्चर ध्यान से सुनना होगा, जो बोलते जा रहा हूं मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी होगी, वैसे ही मेहनत करनी होगी, और जितने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए आपको उतने प्रॉपर्ली फॉलो करने होंगे। तो ये लास्ट क्लास जब आएगी तो आप देखेंगे आपको स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीबीएसई में आने का तो सवाल ही नहीं उठता, 100% आप स्कोर करोगे, गारंटी है। नीट और एम्स के ऊपर बेस भी रहेगा, और लास्ट में इवन अपने न्यूमेरिकल्स के लेवल को हम आईआईटी एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और मैं दोबारा बच्चों रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग आईआईटी एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए आज का हम लेसन शुरू कर रहे हैं फ्रॉम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। चलिए, ये अगर आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझ लिया तो फिर आपके लिए ना तो न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम रहेंगे, ना डेरिवेशंस प्रॉब्लम रहेंगे, ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रॉब्लम रहेंगे। आप हर चीज बड़ी आसानी से हंस के करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों याद रखो, ये इसलिए और इंपॉर्टेंट है कि यही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले हैं कहां? लेंसेज में भी यही यूज होगा। हम लेंसेज में इसको दोबारा रिवाइज करके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। चलिए आइए इसको यहीं समझें। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ओके, देखिए मिरर को किस तरह रखा जाएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मिरर को किस तरह रखा जाता है और मिरर के पास सामने ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाता है, उसकी क्या प्रैक्टिस है, उसका क्या कस्टम है, अच्छी तरह से समझिए। हमारा मिरर ऐसे रखा जाएगा कि मिरर का पोल कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन के ऊपर आएगा, और मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किस पर आएगी? वो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करेगी। नंबर 3, हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? मिरर के सामने। पॉलिश वाला साइड पीछे रहेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग साइड जो रहेगी वो रहेगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। याद रखो, सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। जितने भी डिस्टेंसेस है वह मिरर के पोल से मेजर करेंगे। इस बात को अपने ध्यान में बिठा लीजिए, जहन नशीं कर लीजिए, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम ये वाला डॉगली वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, तो पोल
से along नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितने भी और डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो सब नेगेटिव लिए जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने यानी ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, ओके। तो पोल से अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस जितने भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू और पोल से ये डिस्टेंस होगा माइनस यू, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर रियल इमेज यहां बनती है, हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस तक आता है उसकी इमेज रियल बनती है। एक बार मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आपने इमेज फॉर्मेशन के सारे बेसिस अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, इससे आपके डेरिवेशंस भी आसान हो जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल्स भी आसान हो जाएंगे। ओके, तो अब ये अगर रियल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और पोल से इस इमेज का डिस्टेंस होगा माइनस v। माइनस v क्यों होगा? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अच्छा, अगर हमारी इमेज वर्चुअल है, कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल एंड फोकस यहां भी होगा इसका, अगर पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी। और अब अगर वर्चुअल बनेगी तो इसका डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर होगा, तो अब हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज भी यहां पर पॉजिटिव रहेगी। और ये वाली रियल इमेज है, तो रियल इमेज की हाइट आ रही है, इन्वर्टेड इमेज होती है अपोजिट। अगर ऑब्जेक्ट हो मींस वर्ड डायरेक्ट तो इमेज इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड मतलब ये होता है। तो ये डाउनवर्ड आ रहा है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको बोलते हैं सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है यहां से ऑब्जेक्ट्स, distances measured in the direction of incident ray are taken as positive, distances measured in a direction opposite to the incident ray are taken as negative. This is confusing. चलिए इसको हम और आसान कर दें यार बच्चों। देखो कैसे याद करिए आप, ये पॉलिश साइड है मिरर के पीछे वाली, तो पॉलिश से हम क्या याद रखेंगे? पॉजिटिव। पॉलिश से हम याद रखेंगे पॉजिटिव। ये देखो पॉलिश साइड जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे पोल से वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। रिमेंबर ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है साइन कन्वेंशन को याद करने की। इसी तरह ये मिरर साइड है, समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ यस यू आर राइट। मिरर साइड है, मिरर के सामने मिरर साइड जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या रियल इमेज डिस्टेंस, वो हम क्या लेंगे बच्चों? समझ गया ना? यस, उसको हम माइनस लेंगे। तो ये याद करना अब हमारे लिए बड़ा आसान है। पॉलिश साइड यानी मिरर के पीछे जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो पॉजिटिव, मिरर की साइड यानी मिरर के सामने जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो माइनस में यानी नेगेटिव लिए जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा एक नोट कर लीजिए, इसको बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इसको नोट कर लीजिए। पॉलिश साइड पॉजिटिव, मिरर साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला रिलेशन होगा हमारा बिटवीन द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और हमारा दूसरा रिलेशन होगा यस कई बार एग्जाम में चुका द mirror formula. So starting with relation between focus and radius of curvature. Relation between focal length f and radius of curvature are for a spherical mirror. ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। चलिए हम लेते हैं कैसा से कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर, ये इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई,
ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इट सर्व्स, ये डॉटेड लाइन सर्व्स एज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर। ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट ए ले लें, ए एम हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। पी एफ एस पर साइन कन्वेंशन आपको बताया था अभी, ये होगा माइनस एफ डिस्टेंस। पी एफ को हम क्या लेंगे? पी एफ को हम लेंगे पी एफ कैपिटल पी एफ माइनस फोकल लेंथ पी सी माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगी। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल CFM, आप ये देख रहे हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो अगर एंगल I और एंगल R इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपोजिट एंगल्स इस ट्रायंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होगी। इट मींस डिस्टेंस FC इज इक्वल टू डिस्टेंस MF, FC is equal to MF, equation number 1. ठीक, if ray AM is very close to principal axis, अगर ये AM बहुत क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कब होता है ये? जब हमारा मिरर स्मॉल एपर्चर का, स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल एपर्चर का, तो ये हमारी जो इंसिडेंट रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होती है। इसका मतलब पॉइंट M इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, M P के काफी नजदीक। और अगर M P के काफी नजदीक है, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस MF इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF। इक्वेशन 2, जब ये पॉइंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होगी तो पॉइंट M पॉइंट P के काफी नजदीक होगा, और पॉइंट M पॉइंट P के काफी नजदीक होगा तो अप्रोक्सीमेटली MF और PF दे विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो MF जो है वो FC के बराबर भी है, MF PF के बराबर भी है। सो वी कैन से देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 MF इक्वल टू FC, MF इक्वल टू PF, सो वी कैन राइट PF इज इक्वल टू FC, PF is equal to this. Equation number 3. ठीक, now since PC, ये जो डिस्टेंस PC है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। तो डिस्टेंस PC is equal to PF प्लस FC किसके इक्वल है? PF, again PF. So we have PC is equal to twice PF। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं। PC is equal to minus R, साइन कन्वेंशन यूज किया, is equal to 2, PF is equal to minus F, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, so we have F is equal to 2, ऐसे लिखो डायरेक्टली, R is equal to 2F और फोकल लेंथ is half of रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सिंपल फार्मूला है ये, सिंपल फार्मूला है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई में नहीं आ रही है, सीबीएसई में आ चुका है। अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, बड़ी सिंपल ज्योमेट्री यूज कीजिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सिंपल, नोट कर लीजिए। होपफुली मेरे साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे। अगला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है और ये और भी कई बार एग्जाम में चुका है, तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f, उनके बीच में रिलेशन भी कहलाता है। होपफुली आप लोगों को पूरा लिया हुआ बिठाओगे। तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका फायदा ये होगा कि आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो जाएगी। एक बात और बता दूं आपको, डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहां होता है, इमेज कहां बनती है, कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, वो सब आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। चलिए आ रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मैं आपको कॉन्केव मिरर के लिए प्रूव करवाऊंगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको प्रैक्टिस करना। केस लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये उसका फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट से ये रे ऑफ लाइट आनी है हमारी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए एज पर द रूल, तो जो रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल इंसिडेंट होती है, इसीलिए वो रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट हमारा ऑब्जेक्ट का है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। AB is a object। A पॉइंट उसका बॉटम है, पॉइंट B उसका टॉप। ठीक, तो एक रे ऑफ लाइट क्या है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल इसके पोल के ऊपर इंसिडेंट है, पोल के ऊपर ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। These two angles are equal। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एरो बनाना जरूरी है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां इस पॉइंट के ऊपर दोनों रेज ऑफ लाइट रियल इंटरसेक्ट हो रही, तो यहां पर बनेगी रियल इमेज जो कि इन्वर्टेड होती है। तो ये इमेज बन गई हमारी रियल, ए डैश बी डैश, रियल इमेज बन गई। ये फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल डायग्राम। इसमें आपको एक बात समझा दूंगी, अगर ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी, तो हम जानते हैं इमेज कहां बनती है, बिटवीन एफ एंड सी बनती है। और क्या जानते हैं, और नहीं जानते कि इमेज इन्वर्टेड बनती है। और क्या जानते हैं, डिमिनिश बनती है, साइज में थोड़ी सी छोटी बनती है, रियल बनती है, मिरर के सामने बनती है, कैन बी ऑपरेटेड ऑन द स्क्रीन। तो अब मैं डिस्टेंसेस लिखा हूं एज पर साइन कन्वेंशन। पी ए क्या होगा, मिरर की साइड ए माइनस होगा, माइनस यू। ए भी ऑब्जेक्ट आ रहा, तो पी होगा माइनस यू। ए डैश क्या है, इमेज, ए डैश बी डैश, तो पी ए डैश, पी ए डैश क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, पी ए डैश इज इक्वल टू माइनस बी। तो पी सी क्या होगा, पी सी होगा माइनस 2r। तो पी एफ क्या होगा, माइनस एफ हो गई, इन दोनों का रिलेशन। ठीक, और ए बी क्या है, ए बी है प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है माइनस हाइट ऑफ द इमेज। किसको नेगेटिव लिया, किसको पॉजिटिव लिया, आप समझ गए होंगे। मिरर के सामने जो भी डिस्टेंस है माइनस, ऊपर जो भी डिस्टेंस है प्लस, नीचे जो भी डिस्टेंस है माइनस। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नोट कर लीजिए डायग्राम। आर डेरिवेशन की बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूला। होपफुली सबने ये इंफॉर्मेशन नोट कर ली होगी, जल्दी करिए। मिरर फॉर्मूला ड्राइव करें, एग्जाम का पॉइंट से इंपॉर्टेंट सीरीज।
ओके, अब बहुत इसमें हम सिंपल ज्योमेट्री यूज करेंगे। एक बार दोबारा ज्योमेट्री का मामला आ गया। कौन सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे भैया? हम सिमिलर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सिमिलरिटी हम यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी होगी? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी, यस यू आर राइट, इक्वल होता है। मतलब एक का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे का परपेंडिकुलर इक्वल टू एक का बेस अपॉन दूसरे का बेस। वही प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की हम यूज करेंगे। तो आइडेंटिफाई करना है इसमें बच्चों का घबरा जाते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से, वो आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाता। तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्लास में आप हो तो मैं आपसे आइडेंटिफाई करवाता, लेकिन अब क्योंकि मामला दूसरा है तो मुझे ही आपको यहां बताना पड़ेगा टू सेव टाइम। देखिए ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, देखिए दोनों इनमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये वाला दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। तो बाय सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हुए? यस, सिमिलर हुए। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। तो क्या प्रॉपर्टी होगी? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो ए बी ये परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका बेस। याद रखिए सारे डिस्टेंसेस पी से मेजर होते हैं, पी ए इसका बेस, और इस ट्रायंगल का ए डैश बी डैश पी का बेस क्या हुआ? पी ए डैश। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। देखो पेयर ढूंढना है सिमिलर ट्रायंगल का, ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए डायग्राम ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ए इज राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इसमें ए डैश राइट एंगल है। तो अब ये दोनों एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए। क्लियरली दो अगर इनके एंगल्स इक्वल है तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ना? ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हुए? यस, ये दोनों भी हमारे सिमिलर हुए। सो वी हैव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये हमारे दोनों ट्रायंगल भी क्या हुए? सिमिलर। मैंने शेड कर दिया ताकि समझने में आसानी। हमारा दूसरा सेकंड पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इनमें भी कोई प्रॉपर्टी, इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका परपेंडिकुलर ए डैश सी इज इक्वल टू इसका बेस सी ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका बेस ए सी अपॉन इस वाले का बेस ए डैश सी। अब क्योंकि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हुए लगना चाहिए तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। इट मींस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी। अब बच्चों जरा यहां ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ए सी को आप क्या लिख सकते हो ताकि ये डिस्टेंस ए सी पोल से मेजर होता हुआ दिखाई दे? आप इसको लिख सकते हो पी ए माइनस पी सी। तो ये हो गया पी ए माइनस पी सी। पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू ए सी। लाइकवाइज ए डैश सी को भी आप ऐसे लिखोगे कि ये पोल से मेजर होता हुआ दिखाई दे, राइट? तो ये हो गया पी सी माइनस पी ए डैश। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करना है? बिल्कुल सही बोला आपने, दोनों इक्वेशंस को हमें करना है इक्वेट। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो वी कैन राइट P A upon P A dash is equal to P A minus P C upon P C minus P A dash। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 3, अब क्या करना है? बहुत कोई खास बात नहीं, बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये वाली जो सामने आपको दिखाई दे रही है इस पर साइन कन्वेंशन, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां पर P A की वैल्यू कितनी आएगी? P A की वैल्यू आएगी माइनस u, P A डैश की माइनस b, अगेन P A माइनस u। P C कितना हो गया? मैं लिख रहा हूं यहां पर 2f। तो ये नेगेटिव है तो मैं P C को लिख सकता हूं P C इज इक्वल टू r है, सही करो। तो P F इक्वल टू, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 2f, है ना? डबल होगा नहीं, तो P C की जगह मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? माइनस 2f लिख रहा हूं, होल अपॉन अगेन P C
माइनस 2f लिख सकता हूं, r भी लिख सकता हूं, माइनस 2f भी लिख सकता हूं, माइनस, तो जब भी माइनस आता है हम ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस v हो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है वैल्यूज का, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो एक स्टेप और नीचे ले जाता हूं मैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, आर यू फॉलोइंग इट? तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, u अपॉन v इज इक्वल टू माइनस u प्लस 2f अपॉन माइनस 2f, और ये माइनस अब माइनस प्लस v हो गया। बहुत सिंपल स्टेप्स है इसके। ओके, यहां लेके आ रहा हूं आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस 2fu, माइनस 2fu, फिर u का मल्टीप्लाई प्लस v में तो प्लस uv, फिर v का मल्टीप्लाई माइनस u में तो इक्वल टू माइनस uv, अब v का मल्टीप्लाई प्लस 2f में तो ये हो गया प्लस 2fv। इस u वाले टर्म को यहां ले आओ, 2f वाले टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा uv और uv 2uv इज इक्वल टू, ये 2f हो जाएगा नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा 2fu, और ये वाला ऑलरेडी है हमारे पास 2fv, तो एलिमिनेट कर दिया हमने, व्हाट वी गेट uv अपॉन uv इज इक्वल टू fu प्लस fv। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 4, ये सब आपका इक्वेशन 4 है। आपको यकीन नहीं होगा, कितना सिंपल डेरिवेशन है। हाँ, क्या यकीन नहीं होगा? बच्चे छोड़ के आते हैं, इतना दुख होता है जब इतने सिंपल क्वेश्चन अगर बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। इसमें क्या है, बड़ा प्रैक्टिस हर चीज में करना पड़ेगी। तो किसी भी चीज को लाइट नहीं ला रहे, हर चीज को बड़े फोकस होके बड़े ध्यान से सुनेंगे तो हमारे फायदा। तो अब क्या करना है, तो इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं बाय u v f, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो we get u v upon u v f is equal to f u upon u v f plus f v upon u v f, डिवाइड कर दिया। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, u से u, v से v, f से f, u से u, f से f, v से v, तो क्या रहेगा हमारे पास 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, और यही कहलाता है हमारा मिरर फॉर्मूला। इस नंबर हो कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। आप मैसेजेस भी अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट शीट दी जाएगी, तो उसमें आप ईमेल करेंगे, और जो भी बच्चों के डाउट्स हैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, बता रहा हूं इसको। इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन, इसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताता है हमें कि कोई इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बनी कि छोटी बनी, बड़ी बनी तो कितनी बड़ी बनी, छोटी बनी तो कितनी छोटी बनी। मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको m से डिनोट किया जाता है, और m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन height of object m is equal to height of image upon height of object, equation number 1। चाहे तो डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं to save time। दोबारा इस ट्राइंगल को बनाते हैं। Since triangle A dash B dash P is similar to triangle A B
पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स है, फॉर द रीजन दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो सिमिलर है तो क्या हो गया, तो क्या प्रॉपर्टी है इनमें, हाँ सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इक्वल लेते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसका परपेंडिकुलर कितना है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसका परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, इसका बेस पी ए डैश अपॉन इसका बेस पी ए, यू आर राइट, पी ए। तो अब ए डैश बी डैश क्या है, माइनस एच आई, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन से माइनस एच आई। तो ए बी क्या है, ए बी है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लस नाम कुछ लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्लैरिटी के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पी ए डैश क्या है, पी ए डैश हमारा माइनस बी, लिखा हमने यहां माइनस बी, पी ए क्या है हमारा माइनस यू, ये आ गया माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। तो अगली स्टेप क्या आएगी, अगली स्टेप के लिए आपको यहां लेके आओ, ब्रिंगिंग यू हियर फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और अभी बड़े शॉर्टकट फॉर्मूले हम लोग डेवलप करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझना, शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्कस होगा। ओके, तो एच आई अपॉन ये माइनस में शिफ्ट कर दो, so this implies that we have hi upon ho is equal to माइनस वहां चला गया माइनस v अपॉन u, और बच्चों क्या होता है hi अपॉन ho, ये होता है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया माइनस v अपॉन u, भूलना नहीं, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, hi अपॉन ho is equal to माइनस v अपॉन u, ये मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में आप इसको रिवाइज करके भी देख सकते हैं लेटर ऑन। ओके, अब शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, सम शॉर्टकट फॉर्मूलाज यहां पे इसको बिठा दूंगा, आप रेडी हो, सम वेरी यूजफुल वेरी हैंडी शॉर्टकट फॉर्मूलाज, ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, आपको बड़ी आसानी से, डिफिकल्ट प्रॉब्लम की बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। याद रखिए जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ये इससे आप सीरियसली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही पाओगे बच्चों, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाले फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करेंगे, बहुत हैंडी फॉर्मूला है ये। आपकी जो मैंने आपसे कहा था ना पहले कि ये अगर आप पूरे इंस्ट्रक्शंस एंड पूरे फॉर्मूले पूरे लेसन्स आप थॉरोली रिवाइज कर लो, फॉलो कर लो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप आईआईटी एडवांस लेवल की भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैं उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर लेके जा रहा हूं, आप देखना वहां पर ये वाले फॉर्मूले कितने यूजफुल हो जाएंगे। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला था 1/f, शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूलाज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दोनों साइड को हम u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो u/f क्या किया, दोनों साइड को u से मल्टीप्लाई, u/v प्लस 1 हो गया, ये u/u 1, तो ये वाला u/v आप माइनस यहां ले आए, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस u/v इज इक्वल टू ये वाला 1, ये उधर शिफ्ट किया आपने माइनस u/f, तो ये हो गया माइनस u/v इज इक्वल टू f, एलसीएम आ गया f माइनस u, माइनस v/u इनवर्स ले लो, f/f माइनस u हो जाएगा, इनवर्स लिया आपने, और माइनस v/u हमारा होता है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है f/f माइनस u, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है ये, बहुत यूज होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व होती है इससे, याद रखो। एक और आपको इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर्मूला की तरफ ले जा रहा हूं मैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब क्या करते हैं, दोनों साइड को v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v/f इज इक्वल टू 1 प्लस v/u, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव हो गया आपका मैग्निफिकेशन, इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, तो ये हो गया m इज इक्वल टू एलसीएम आया f माइनस v, ये एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है।
और v के बीच में जो ग्राफ होता है, ग्राफ में एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, वो आपको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। आज थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नोट कर लिया होगा, आई होप सब नोट कर लिया होगा। ये बेटा सम वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रूल्स आई होप सबको मालूम होंगे, आपको बताए भी थे मैंने। पहले न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ो, उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है सिंबल के साथ डेटा लिखो, उसके प्रॉपर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन के साथ, उसके वैल्यूज आप लिखिए सिंबल के साथ, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो, और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब आप अननोन क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो यूज करिए, वैल्यूज पुट करिए। अननोन क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो उसके पीछे नेगेटिव साइन नहीं आता, उस बात में। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल की तरफ आपको लेके जाता हूं। ग्राफ इसके बाद वाली क्लास में लूंगा, क्योंकि आज ग्राफ में टाइम लग जाएगा समझाने में, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स अगले टर्म में। अगली दो क्लास आपकी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक सिंपल न्यूमेरिकल की तरफ लेके जा रहा हूं, पूरा न्यूमेरिकल डिटेल नहीं करूंगा, ऐसा लिखूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वी हैव द केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको कॉनकेव मिरर के ऊपर बेस। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव होती है क्योंकि ये मिरर साइड आती है, माइनस साइड आती है, ये पॉलिश साइड आती है, और इसके सामने एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर के ऊपर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है कितनी? +3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? इमेज डिस्टेंस। और क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना। और क्या फाइंड आउट करना है? मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा। जब तक मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं, देखो फटाफट यूज करते हैं। अच्छा, अब यहां पर फोकल लेंथ इसकी दी हुई है हमें कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो ये फोकस क्या हुआ? ये कहां आएगा? 20 सेंटीमीटर बात पर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर फोकस 20 सेंटीमीटर है तो इसका ये कितना होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 40 सेंटीमीटर बात कर रहा हूं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि साहब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? C और F के बीच में। तो मैं उसका डायग्राम बनाता हूं फटाफट जल्दी से। आप भी बनाएंगे सिचुएशन, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। डेटा नोट करिए, इस न्यूमेरिकल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। देखिए आंसर का आप गेस कैसे चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। ये कॉनकेव मिरर, ये फोकस कहां पर? 20 सेंटीमीटर मार्क पर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहने की जरूरत नहीं, ये 40 सेंटीमीटर मार्क पर होगा। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? -30, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ? बिटवीन यस C एंड F। अब यहां आ जाती है प्रीवियस नॉलेज का रोल प्ले होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन C एंड F, तो उसकी इमेज मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी बनती है, और बियॉन्ड C बनती है, हाइट ऑफ द इमेज है द ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके। क्या है मिरर फॉर्मूला? UVF। आपको किससे रिलेटेड होते हैं? UVF मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं। तो 1/F is equal to 1/V plus 1/U। हमें V फाइंड आउट करना है। F की वैल्यू 1/E। आज के दिन वाले जो न्यूमेरिकल है, पहली सीढ़ी है, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। आप ये मत सोचना कि यही आएंगे कि नहीं, ये तो एक सीढ़ी है पहली। IIT एडवांस और नीट और CBSE के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए पहली सीढ़ी है आसान, ठीक है। लेकिन अगर पहली सीढ़ी पे फिसल जाए तो पहली सीढ़ी पे भी कदम संभल के रखना। तो 1/-20, V की वैल्यू मालूम है नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? मिरर साइड है, ये माइनस होना चाहिए, लेकिन V की वैल्यू बस बच्चे यहां बंदी करते हैं। V नेगेटिव है, हाँ ठीक है नेगेटिव है, बट अननोन है। अननोन क्वांटिटी के पीछे नेगेटिव साइन कभी पुट नहीं किया जाता है, चाहे ये वाला प्रॉब्लम हो ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड या किसी भी फिजिक्स न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। अननोन क्वांटिटी के पीछे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखा जाता। तो ये आपने एज इट इज V लिखा प्लस 1/, हाँ U आपको मालूम है ऑब्जेक्ट क्या हमारा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये, और ये नेगेटिव है क्योंकि मिरर साइड है, माइनस साइड है। तो अब इसकी वैल्यू मालूम है क्या? हाँ मालूम है, तो नेगेटिव रखेंगे हम -30।
इट मींस 1 अपॉन v, सॉल्व कर लो इसको, इक्वल टू, ये माइनस है माइनस प्लस हो गया, प्लस हो के साइड चेंज करेंगे इसके, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 20। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 अपॉन v, एलसीएम कितना आएगा, अभी तो सिंपल है, इस पर टाइम दिया है 60, डिवाइड किया आपने, है ना 2, माइनस ये कितना आएगा, ये आपका आया 3, तो 1 अपॉन v इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन 60, तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर। जरा नोट कर लीजिए, ये मैं डिफॉल्ट वैल्यू लेके चलूंगा, हर जगह हम यही वैल्यूज यूज करेंगे ताकि हमें बार बार टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यूज लेके चलूंगा। कौन सी डिफॉल्ट वैल्यूज याद रखना बच्चों, अगर कॉन के मिरर दिया है 20 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है 30 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है हमारा सी और एफ के बीच में, इमेज ना बनेगी बियॉन्ड सी, तो हमारा आंसर तो मैं मानता कि 40 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए और नेगेटिव आना चाहिए, इमेज डिस्टेंस कितना आना चाहिए, मोर देन 40 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। तो क्या आ रहा है, यस, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। तो ये था -60 -40 से ज्यादा आना चाहिए था, इसको आ गया हमारा, मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो ये, इसको मैं ईयर में बेंच मार्क के दिया, आप उसको ईयर मार्क दे दो या बेंच मार्क दे दो या डिफॉल्ट वैल्यू करो। मैं जब भी कॉनकेव मिरर यूज करूंगा फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम, तो मैं फोकस है उसकी 20 सेंटीमीटर लूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा 30 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, तो इमेज आप इंस्टेंटली बोलेंगे 60 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, या अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं 60 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, तो इमेज हमारी डिस्टेंस आएगी 30 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर। क्लियर है, सिंपल न्यूमेरिकल था, लेकिन ये बड़ा पहली स्टेप थी। ओके, अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन हो गया -b अपॉन u, m इज इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है, -60, v की वैल्यू u की -30 है, तो 2 आ गई है, तो m इज इक्वल टू -2, याद रखो, भले ही सिंपल डिवाइड करना, लेकिन हमने इसमें समझा क्या, हमने ये समझा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज रियल होती है तो उसका मैग्नीफिकेशन होता है नेगेटिव, ठीक। तो बेटा ये एक सैंपल न्यूमेरिकल था, अगले टर्म में सीबीएसई के बेस, ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स होंगे, नीट एंड देन फाइनली लास्ट क्लास में आईआईटी एडवांस की प्रॉब्लम्स हम समझेंगे। होपफुली आपने ये सब अच्छी तरह से समझ लिया होगा, समझ में आपके आ भी गया होगा, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास बच्चों, अगली जितनी भी 2 क्लासेस हैं वो सब में सिंपल से लेके मीडियम लेवल से लेके एडवांस लेवल, लेवल 1, लेवल 2 और एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम्स मैं इंक्लूड करने वाला हूं स्फेरिकल मिरर के ऊपर बेस्ड। अब आपको ये चैनल डेफिनेटली पसंद आया होगा, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो बच्चों तो इसको लाइक करिए, जिनसे आप हमदर्दी रखते हैं उनसे आप शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, till next class, goodbye.